अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। टीआरएस पार्टी ने रियासत में किसानों की जानिब से काश्तकर्दा धान की खरीदी के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए रियासत भर में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। जिले हेडक्वार्टर्स पर मुनक़्क़िदा धरनों के अरकान असम्बली ने क़ियादत की। टीआरएस कायदीन की जानिब से बेल मंडियों, ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिलों पर रैलियां मुनज़्ज़म की गई। रियासती वजीर और वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत की गर्दन मोड़ेगी। धान की खरीदी के लिए बीजेपी की गर्दन मोड़ी जाएगी। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज हो गया है। मरकजी हुकूमत से धान खरीदने से इनकार करने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बरहमी का इजहार करते हुए आज एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी थी, जिस पर टीआरएस कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। सिलसिला में मुनक़्क़िदा एहतजाजी धरने में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने मरकजी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि धान की खरीदी के मामले में रियासत तेलंगाना से नाइंसाफी की जा रही है। पंजाब से मुकम्मल धान खरीदा जा रहा है और तेलंगाना से धान खरीदने के मामले में तहदीदात आयद की जा रही हैं। इसकी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत जय किसान का नारा दे रही है, जबकि मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल कर रही है। तेलंगाना तहरीक के तर्ज पर किसानों को तहरीक चलाने का केटीआर ने मशवरा दिया। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मुसलसल नाकाम होने लगा है। हालिया अरसे में वक्फ को तेलंगाना हाई कोर्ट में 3 बड़े मुकदमात में शिकस्त से दो चार होना पड़ा, जिनमें ईदगाह गुडला बेगमपेट, दरगाह हज़रत सालार औलिया रहमतुल्लाह अलैह हफीज़पेट के अलावा आज तेलंगाना हाई कोर्ट में आशुर खाना अली साद की 488 एकड़ अराजी के अलावा अलीगोड़ा मुक़त्ता की 228 एकड़ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। अंदरून 2 साल के दौरान तेलंगाना वक्फ बोर्ड ईदगाह गुडला बेगमपेट की 99 एकड़ अराजी पर, दरगाह हज़रत सालार औलिया की 168 एकड़ अराजी के अलावा आशुर खाना अली साद व साद अलीगोड़ा मुक़त्ता की जुमला 728 एकड़ अराजी से महरूम हो चुका है। इस तरह 2 साल के दौरान मजमूई एतबार से वक्फ बोर्ड की निगरानी में मौजूद 995 एकड़ कीमती अराजी के मुकदमात हाई कोर्ट में हार चुका है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने चंद महीने कबल हाई कोर्ट में आशुर खाना अली साद की अराजी के मामले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसले के बाद डिवीजन बेंच पर दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्तरद करते हुए सिंगल जज की जानिब से दिए गए फैसले को बरकरार रखा। वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत तेलंगाना में मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इंतहाई कीमती अराजियात के मुकदमात में मुसलसल नाकामियों और अदालत में होने वाली शिकस्त से कारगिर्दगी और अदालत में की जाने वाली पैरवी पर शुबहात का इजहार किया जाने लगा है। तेलंगाना काबीना का इजलास तवक्को है कि 14 नवंबर को मुनक्किद होगा। हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के बाद काबीनी इजलास को गैर मामूली अहमियत हासिल है। इत्तलात के मुताबिक हुजूराबाद में पार्टी की शिकस्त के अलावा बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के एहतजाज पर गौर किया जाएगा। किसानों के मसाइल और खास तौर पर धान की खरीदी के मुतालबे के तहत टीआरएस ने रियासत की सतह तक मुहिम शुरू की है। फसलों की काश्त के बारे में किसानों में शऊर बेदारी और सरकारी महकमेजात में तकर्रुरात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन का मसला भी ज़ेर बहस आ सकता है। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70,000 जायदादों पर मरहलेवार तकर्रुरात का ऐलान किया। उन्होंने हर साल जॉब कैलेंडर जारी करने का ऐलान किया। सियासी उमूर पर काबीनी इजलास में गौर व खौस होगा ताकि मरकज और रियासत के ताल्लुकात में कशीदगी को कम किया जा सके। शोबे उर्दू निज़ाम कॉलेज के मुताबिक तालीमी साल 2021-22 के लिए निज़ाम कॉलेज BAKS UP ग्रुप में चंद सीटें मखलूआ हैं। इस ग्रुप में सोशियोलॉजी और इख्तियारी मजमून, मॉडर्न लैंग्वेज उर्दू के अलावा फ़ारसी शामिल है। ज़बान दुवम के तहत भी उर्दू को शामिल किया गया है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम से इंटरमीडिएट कामयाब तलबा और तालिबात दाखिले के मुस्तहिक़ हैं। शुमाली साहिली उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश के इलाके में हवा के कम दबाव और तूफानी गर्दाब के नतीजे में हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि मतला अबर आलूद रहा। जुमे की दोपहर तक सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट और आसपास के इलाकों में 2.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक शहर के बाज़ इलाकों में मतला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान है। मतला अबर आलूद होने की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे के दिन 2 बजे तक शहर का दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो आइंदा 19 और 21 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। मौसम सरमा में बदएहतियाती बड़े खतरे को दावत देने का सबब बन सकती है। जारिया सरमा के सीजन में शिद्दत की सर्दी के पेशकयासी और हालिया दिनों सर्दी में रिकॉर्ड इजाफा खतरे की घंटी साबित हो रहा है और आने वाले खतरात सेहत पर असरअंदाज होने वाली अलामतों बिलखुसूस अमराज क़ल्ब की शिकायतों में इजाफा हो रहा है।
सर्दियों के सबब अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में 15 से 20% इजाफा मौजूदा हालत में रिकॉर्ड किया गया है और इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम सरमा की आम सर्दी से ज्यादा इस सीजन में सर्दी दिखाई दे रही है और सीजन के आगाज पर ही दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और इसमें बतदरीज कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इसकी पेशकशी कर दी है। इन हालात में माहिरीन तिब ने बच्चों और ज़ईफ अफराद को बहुत ज्यादा एहतियात में रखने के मशवरे दिए हैं। शहर की तारीखी शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तज़य्यीन नौ के कामों का आगाज हो चुका है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने मस्जिद में मुसल्लियों को दरपेश मुश्किलात को महसूस करते हुए वक्फ बोर्ड से 70 लाख रुपए की रकमी मंजूरी हासिल की है ताकि मस्जिद के सहन में मौजूद शेड को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए। इसके अलावा फ्लोरिंग, बैतुल खलाओं की तामीर और मस्जिद की इमारत की मरम्मत के उमूर अंजाम दिए जाएंगे। शेड की तब्दीली का काम गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। मौजूदा शेड की जगह मज़ीद बुलंदी के साथ नया शेड तामीर किया जाएगा ताकि मुसल्ली गर्मा और बारिश में महफूज रहें। वक्फ बोर्ड ने 70 लाख रुपए की कामों की मंजूरी दी है और पहले मरहले में 52 लाख रुपए के कामों का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन के दरमियान फिर एक मरतबा इख्तलाफ मंजर आम पर आ गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की जानिब से शाया करदा किताब पर एक तरफ बीजेपी तनकीद कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी सलमान खुर्शीद की किताब की मजम्मत की। सलमान खुर्शीद ने किताब में हिंदुत्व ताकतों का तकाबुल दहशतगर्द और ISIS और बोको हराम से किया है। किताब की रस्मी इजरा पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह ने की है। बीजेपी और देर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हिंदुत्व का दहशतगर्द तंजीमों से तकाबुल करने की मजम्मत की जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए सलमान खुर्शीद के रिमार्क्स को गलत करार दिया। इस मसले पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की अपील करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस तरह के रिमार्क्स से कांग्रेस पार्टी को सियासी और समाजी तौर पर नुकसान हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाम नबी आजाद नाराज कायदीन की क़यादत G23 जिस ग्रुप की करते हैं, इसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले पी चिदम्बरम ने किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी है। सियासी जमातें जिन्हें नामालूम जराए से आमदनी हासिल होती है, इन इलाकाई जमातों में सबसे ज्यादा नामालूम जराए से आमदनी हासिल करने वाली जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति है यानी TRS, जो कि 89 करोड़ 15,80,000 रुपये नामालूम जराए से हासिल किए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी है जिसकी नामालूम जराए से होने वाली आमदनी 81 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह तीसरे नंबर पर नामालूम जराए से आमदनी हासिल करने वाली सियासी जमात YSRCP है जो कि 74 करोड़ 75 लाख की आमदनी नामालूम जराए से हासिल कर चुकी है। माली साल 2019-20 के दौरान सियासी जमातों की आमदनी का जायजा लेने और इनकी जानिब से जाहिर की जाने वाली आमदनी में नामालूम जराए से हासिल होने वाली आमदनी के मुतालिक तफसीलात के हुसूल पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तेलुगु रियासतों से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलुगु देशम पार्टी और YSRCP ऐसी इलाकाई जमातें हैं जो कि नामालूम जराए से सबसे ज्यादा अतियात हासिल करने वाली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलाकाई सियासी जमातों की जानिब से दाखिल किए जाने वाले हिसाब की तफसीलात का जायजा लेने के बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जानिब से किए गए तज्जिये में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बेशतर तमाम इलाकाई सियासी जमातों के खातों में नामालूम जराए से आमदनी दिखाई गई है, लेकिन जो सर्रफेरी जमातें हैं इनमें तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलुगु देशम पार्टी और YSRCP शामिल है। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कंगना रनावत के बयान पर बीजेपी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कंगना रनावत ने 1947 की आज़ादी को भीख और 2014 में हकीकी आज़ादी मिलने का बयान देते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कंगना के खिलाफ मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की हमदर्द फिल्म अदाकारा ने मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन कर दी। अगर बीजेपी को इनकी राय से इत्तेफाक है तो फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सिविलियन एजाज दिए जाने के फौरी बाद कंगना रनावत ने बीजेपी और संघ परिवार की जबान में बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हर किसी पर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दायर करने वाली बीजेपी को कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी से अपनी मोहब्बत और अकीदत का सबूत देना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।